माइंडसेट को कैसे चेंज करें, इस बारे में बात करेंगे आज हम। देखो, माइंडसेट क्या होता है कि क्यों चेंज करना है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपको चेंज क्यों करना है। मतलब कोई भी चीज़ जो जैसी है उसको ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो कुछ डिसबैलेंस नहीं हो जाएगी चीज़ें। तो कुछ भी चेंज क्यों करना है, आपने अपने थॉट को नहीं, थॉट प्रोसेस को, थिंकिंग को चेंज करना है अगर वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है तो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपके दिमाग में आता है, नेगेटिव थॉट अगर आपके ब्रेन में आती है तो वो नेचुरल है, वो आएगी, उसे आने से आप नहीं रोक सकते। अगर वो नहीं आएगी तो प्रॉब्लम है, अगर वो आ रही है मीन्स आप नॉर्मल हो। लेकिन मेन है कि आप उस नेगेटिव थॉट के बाद एक थॉट आ रहे हैं, वो कई सारे जो थॉट होते हैं, जो बंडल ऑफ थॉट्स होता है उसी को हम थिंकिंग कहते हैं। वो थिंकिंग अगर आपकी पूरी नेगेटिव जा रही है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या है कि अब जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग जा रही है, जो जिस बारे में भी आप परेशान हो रहे हो, अब वो भी दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक होती है चेंजेबल और एक होती है कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी पर्सन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, कि वो कोई प्रॉब्लम कर रहा है आपकी लाइफ में कोई इंसान, तो आप क्या करो, या तो उस इंसान से दूरी बना लो या फिर उससे दूर चले जाओ। ठीक है, पॉसिबल है तो ये कर लो, या फिर अगर है ऐसा है कि पॉसिबल नहीं है तो उसका अफेक्ट अपनी लाइफ में से हटा दो। तो यहाँ पर क्या है कि आप उस चीज़ को सोचे जा रहे हो, खुद को स्ट्रेस दिए जा रहे हो, तो उससे तो बात नहीं बननी है। बात बननी है फिर आपको सोल्यूशन मेकिंग बनना पड़ेगा, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, हमने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचना है। ठीक है, ये तो हो गई एक पॉइंट कि जहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वहाँ तो हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया, ओके, उस थॉट को वहीं पर हटा दिया। वो थॉट कब तक आएगी, जब तक वो प्रॉब्लम रहेगी। जब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी वो थॉट आनी बंद हो जाएगी, तो आपने उसका सोल्यूशन निकाल दिया। अब एक दूसरी तरीका होता है कि एक प्रॉब्लम इस टाइप की होती है जिसके बारे में आप नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, वो होती है कि जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लो, पास्ट में हमसे कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हम बार बार सोचे जा रहे हैं कि मैं इतना बेवकूफ़ कैसे था, या कैसी थी, कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी, कैसे किसी पर्सन की वजह से मैं इतनी बेवकूफ़ बन गया या बन गई। तो आप उसी बारे में सोचे जा रहे हो अपने आप को। क्या एक बार आया थॉट, ठीक है, अब ऐसे में क्या कहेंगे कि भूल जाओ। आसान है क्या भूलना? क्योंकि भूलने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको याद करना पड़ेगा, और जितना आप याद करोगे उतना फिर और ज़्यादा याद आएगी, या फिर वहीं पर उसी साइकिल में घूमते रहोगे। थॉट जब तक आता रहेगा जब तक कि वो चीज़ें वहाँ से पूरी परमानेंटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, वो थॉट तब तक आते हैं। एक थॉट आना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ वो मुझसे गलती हुई थी, ओके, वो एक थॉट है। वो प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वो थॉट का लगातार आते रहना, मतलब बार बार उसी थॉट के बारे में आप सोचते जा रहे हो। ठीक है, अब ये तो हो गई एक अलग चीज़ कि हाँ भाई ये तो वो प्रॉब्लम के बारे में हो गई है कि प्रॉब्लम अगर सोल्यूशन है तो आपने ढूंढ लिया, और जहाँ पर सोल्यूशन नहीं वहाँ क्या करें? भूलना तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जितना आप भूलने की कोशिश करोगे उतना ब्रेन है भाई, ये ऑटोमेटिकली चलता है, इसके अंदर रिकॉर्ड। एक बार जो चीज़ें हो जाती हैं ना, उनको निकालना इतना आसान नहीं है। उनको निकालने का भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं होता कि हम अपने ब्रेन को एकदम से इंस्ट्रक्शंस देंगे कि अरे हट, नहीं सोचना इस बारे में, और हमारा ब्रेन एकदम से शांत हो जाएगा और नहीं सोचेगा। ये कुछ इस तरह से एक शैतान बच्चा है, उस शैतान बच्चे को ये कहे कि तुम शैतानी मत करो, क्या नहीं करेगा? आप उसको एकदम से कह दोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि उसको शैतानी अगर कर भी रहा है तो उसके ऊपर नज़र रखो कि वो कितनी शैतानी कर रहा है। आप बस देखते रहो कि कितनी शैतानी कर रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा कर रहा है तो फिर उसको उसी के तरीके से समझाना पड़ता है, बच्चे को बच्चे की तरीके से समझाना पड़ता है। सेम आपका दिमाग एक शैतान बच्चा है, उसको इस तरह से आप ऐसे बोलोगे कि नहीं मुझे उस बारे में बात ही नहीं करनी, कोई पास्ट था मेरा, नहीं उस बारे में मैंने सोचना ही नहीं है, नहीं मुझे अपने पास्ट को भूल जाना है, तो ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप भूल ही नहीं सकते। और भूलने का मतलब कहीं ना कहीं वो पास्ट की जो मिस्टेक है वो वापस रिपीट करोगे। देखो, जो भी मिस्टेक है ना, सबसे पहली चीज़ तो आप भगवान नहीं है कि आपसे गलती ना हो, हर इंसान से होती है, आप भी इंसान हो, आपसे भी हुई होंगी। तो पहली चीज़ तो एक्सेप्टेंस देना शुरू करो कि हाँ भाई जो हुआ है हो गया, ठीक है, इसको इस तरह से लो। कौन सा मैं भगवान हूँ जो मुझसे गलती ना होती? मुझसे भी हुई है, हर इंसान से होती है, मुझसे भी हुई है। ठीक है, इसको इस तरीके से लो। दूसरी बात है कि भैया हो गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने रिपीट नहीं करना है। क्या पता ये छोटी चीज़ में मैंने सबक सीख लिया कि इससे भी बड़ा कुछ होता लाइफ में, और उसके बाद मैं क्या करता। तो इसको पॉजिटिवली लेना शुरू करो, इसके कंक्लूजन पे पहुंचो। कभी भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता कि उसी के बारे में सोचते रहो प्रॉब्लम के बारे में तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, वो बार बार आता रहेगा, क्योंकि वो गिल्ट
तब तक है जब तक आप उस चीज़ को हटा नहीं रहे हो। आपको क्या करना है, अपने माइंड को पूरा क्लोजर देना है कि ठीक है, हो गई, मैं इंसान था, इंसान से गलतियां होती हैं, हुई थी, होंगी, फ्यूचर में भी होंगी, अभी भी शायद मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इंसानों का काम ही है वही गलती करते रहना। लेकिन ये है कि सेम गलती आप पैटर्न ना रिपीट करें, अपनी गलतियों से सीखें, ये भी ज़रूरी है। तो अपने माइंडसेट को इस तरह से सिखाना शुरू करें कि ठीक है, गलती है, हो रही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम सेम गलती तो एटलीस्ट नहीं होगी। बाकी हो सकता है किसी और तरीके की गलती हो, ठीक है, उससे भी सीखेंगे, लाइफ है। इसको जब आप इसको इतना कैजुअली अपने माइंड को कमांड देना शुरू करेंगे ना कि हाँ भाई ठीक है भाई, हो गया, कौन सा मुझसे अकेले से अनोखे से हुई है, लोगों से होती रहती है, बहुतों से होती है, मुझसे भी होती है, और मैं भी इंसान ही हूँ, मैं कौन सा भगवान बन गया, हो गई गलती, ठीक है, माफ करो, अपने आप को माफ करना सीखो, उसके अलावा आगे बढ़ना सीखो, पास्ट में ही स्टक मत रहो। दूसरी बात है कि अपनी गलतियों से सीखो, हर अपनी गलती से सीखना जरूरी है। अपनी गलतियों से सीखो कि क्या गलती हुई है, क्या गलतियां वापस नहीं करनी है, ठीक है। अब जब आपका माइंड इस टाइप से हो जाएगा ना, तो आप देखना थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हो जाओगे। उस स्ट्रेस को ना इकट्ठा मत होने दीजिए, उसको एज अ गुड मेमोरी, एज अ बैड मेमोरीज को मेमोरीज की तरह रहने दीजिए, क्योंकि मेमोरीज जरूरी है, क्योंकि तभी आप नॉर्मल बिहेव करोगे, आप इंसान हो। अगर मेमोरीज नहीं होगी ना आप, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना वो मेमोरीज के बेसिस पे ही चलता है, जितनी उसके अंदर फीड हुई है। अगर आप उनको कहो कि हाँ वो निकाल दी जाए, तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसा पहली बात तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, आप खुद सोच के देखिए, तब आप कहेंगे कि आप नॉर्मल है, कि आपको कुछ याद नहीं रहता। तो भूल जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। मेन है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और आगे वो सेम टाइप की गलतियां ना करना, ये सोल्यूशन है। बाकी ठीक है, आप स्ट्रेस तो छोटे मोटे लो, उस चीज़ की तह तक पहुंचो कि बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है, कितना लग रहा है। अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो, उनको और भी कुछ नहीं तो पेपर्स पे लिखना शुरू करो, या फिर खुद को रिकॉर्ड करके सुनना शुरू करो, खुद से बात करके देखो कि हाँ भाई एग्जैक्टली कहाँ गलती थी और कौन सी चीज़ है जो मुझे वापस रिपीट नहीं करनी है। तो मेन है लेट गो वाली फीलिंग अंदर से डेवलप करो कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ना है, अब आगे बढ़ना है, पास्ट में नहीं स्टक रहना है, आगे और गलतियां करनी है, उन गलतियों से और सीखना है। लाइफ का नाम ही ये है। तो अपने आप के साथ एक फ्रैंक टोन रखो, ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं है। अरे उसकी वजह से उसने मुझे ठग लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी इंसान था, वो भी इंसान है, मुझसे भी गलतियां होती है, सामने वाला भी मेरे साथ गलत कर गया, क्या हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कोई हमारा इस तरह से फ़ायदा ना उठाए। तो इसको इस तरीके से अपने आप को समझाना शुरू करें। एक तरीका ये होता है, एक दूसरा तरीका होता है वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।